जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर। तो आप लोग जुड़ जाएगा, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो कि आपका पेपर है गोवा का है। गोवा गोवा का है, जो कि 2019 का क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 मार्च, 30 जनवरी, 2 अक्टूबर या फिर 10 दिसंबर को? तो करेक्ट आंसर बनेगा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इंडिया, अमेरिका, न्यूयॉर्क या फिर स्विट्जरलैंड? तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा? न्यूयॉर्क में, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाई गई थी? फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाई गई थी? अकबर, अशोक, शाहजहां या फिर हुमायूं? तो करेक्ट आंसर बनेगा कि फतेहपुर सीकरी, जो कि अकबर के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526, 1707 या फिर 1761 या 1752 में? तो करेक्ट आंसर बनेगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि लेडी विद द लैम्प के रूप में जाना जाता है। लेडी विद द लैम्प के रूप में किसको जाना जाता है? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा लेडी विद द लैम्प, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय मुद्रा नोट किस स्थान पर छापे जाते हैं? जो कि भारतीय मुद्रा है, जिसके नोट जो कि किस स्थान पर छापे जाते हैं? नागपुर, मुंबई, दिल्ली या फिर नासिक में? तो करेक्ट आंसर बनेगा भारतीय मुद्रा के नोट जो कि नासिक में छापे जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी क्या करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो करेक्ट आंसर बनेगा कि भारत के महान्यायवादी की जो कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, नर्मदा, महानदी या फिर गोदावरी? करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि अमरकंटक की जो से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका नर्मदा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर बनेगा। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में जानते हैं? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में जानते हैं, किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या फिर विधान परिषद? तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा के नाम से जानते हैं, राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, तारा अली बेग, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहा जाता है? ब्लैक पर्ल कहा जाता है पेले को, विलियम्सन को, वीनस विलियम्सन को, मेरिडोना को या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बनेगा कि ब्लैक पर्ल यानी काला हीरा के नाम से भी जाना जाता है किसको? पेले को। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे ऑप्शन डी मिस्टेक हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर बनेगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? पामीर का पठार, माउंट एवरेस्ट को, अल्पस को या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर बनेगा कि निम्न में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो पामीर के पठार को कहा जाता है, जो कि आपके तिब्बत साइड में पड़ते, तिब्बत में। आप लोग याद रखेंगे, अगर यहाँ पे पामीर का पठार ना दिया हो, तिब्बत दिया हो तो आपका सही होगा, तिब्बत भी आपका क्या होगा? सही होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया
कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया डैश में स्थित है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर आगरा? 15 जनवरी के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 15 जनवरी के पेपर में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर आगरा? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? मुंबई। मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा कि गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है, इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा के चुनाव का कौन करवाता है? भारत में लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संसद या फिर परसिमन कमीशन? या फिर परसिमन कमीशन? तो करेक्ट आंसर बनेगा भारत में लोकसभा के चुनाव का कौन करवाता है? तो चुनाव आयोग करवाता है, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक गैर चुंबकीय पदार्थ है? गैर चुंबकीय पदार्थ है, लोहा है, निकिल, कोबाल्ट या फिर टीन? या फिर टीन? तो करेक्ट आंसर बनेगा गैर चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या होगा? टीन, जो कि गैर चुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति की मापक इकाई है। आवृत्ति की मापक इकाई क्या है? मीटर, हर्ट्ज, सेकंड या फिर न्यूटन? या फिर न्यूटन? तो करेक्ट आंसर बनेगा कि आवृत्ति की मापक इकाई जो कि हर्ट्ज है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कमी, गैल्वेनीकरण, अवशोषण या फिर संक्षारण? या फिर संक्षारण? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? संक्षारण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का लाल रंग डैश के कारण होता है? मानव का लाल रंग जो कि किस कारण होता है? मानव रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन? या फिर हीमोग्लोबिन? तो करेक्ट आंसर होगा मानव रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में बादल डैश के कारण तैरते हैं? वायुमंडल में बादल डैश के कारण किसके कारण तैरते हैं? कम तापमान, निम्न श्यानता, कम दबाव या फिर कम घनत्व के कारण? या फिर कम घनत्व के कारण? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा? लो डेंसिटी के कारण, जो कि बादल जो कि आकाश में जो कि तैरते रहते हैं, बादल जो कि क्या है? तैरते रहते हैं वायुमंडल में, जो कि बादल तैरते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मछली डैश के माध्यम से सांस लेती है? मछली किसके माध्यम से सांस लेती है? फेफड़ा, गलफड़, अंग या फिर आँख या फिर त्वचा? या फिर त्वचा? तो करेक्ट आंसर बनेगा कि मछली जो कि गलफड़, गिल्स, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, गिल्स के माध्यम से सांस लेती हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाट, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होती है? एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? आपको इसका आंसर करना है। तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी एक हाइड्रोकार्बनिक है, हाइड्रोकार्बन है जिसमें मुख्य रूप से डैश शामिल है? जिसमें मुख्य रूप से क्या शामिल है? इथेन और प्रोपेन, मीथेन और ब्यूटेन, इथेन और ब्यूटेन या फिर प्रोपेन और ब्यूटेन? या फिर प्रोपेन और ब्यूटेन? तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, प्रोपेन और ब्यूटेन, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा है? मानव शरीर में रक्त कितनी मात्रा है? 14%, 7%, 1% या फिर 90%? या फिर 90%? तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा 7% होती है, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि पाचन के बाद प्रोटीन डैश में बदलता है? पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदलता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, वसा या फिर अमीनो एसिड? या फिर अमीनो एसिड? तो करेक्ट आंसर बनेगा कि पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो एसिड में बदलता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है? मानव में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है? फेफड़ा, किडनी, त्वचा या फिर हृदय? या फिर हृदय? तो करेक्ट आंसर बनेगा मानव में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है? तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे फेफड़े, यानी कि आपका लंग्स, यानी कि ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? त्वचा, ऑर्गेनेल, ऊतक या फिर कोशिका? या फिर कोशिका? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सेल, यानी कि कोशिका, जो कि जीवन की मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड डैश के कारण होता है? टाइफाइड किसके कारण होता है? विषाणु, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या फिर प्रोटीन? तो राइट आंसर बनेगा
टाइफाइड जो कि बैक्टीरिया यानी कि वायरस के कारण होता है, आप लोग याद रखेंगे, सॉरी विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, आप लोग याद रखेंगे विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। डेंगू बुखार, हैजा, मलेरिया या फिर रेबीज, या फिर रेबीज। तो करेक्ट आंसर बनेगा कि पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है। पौधों की जड़ पर, पौधों के हरे हिस्से पर, पौधों के तने पे, या पौधों के सभी भागों में, या फिर पौधों के सभी भागों में। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन इसका आप लोग होमवर्क में इसका आंसर करेंगे, होमवर्क में इसका आंसर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।